this Hello everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education Class 6 Mathematics Chapter number 4 Fraction की एक्सरसाइज 4.3 के एग्जाम्पल बचे हुए थे, तो आज हम एग्जाम्पल को ही देखने वाले हैं। तो चलते अपने फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल की तरफ। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू इट्स लोएस्ट टर्म। देखो फ्रैक्शन आपको गिवन है, आपको इन्हें क्या करना है, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। तो लोएस्ट टर्म में करने के लिए सबसे पहले जो आपकी बुक वैसे तो हम इन्हें डायरेक्ट भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे सपोज 48/60 लिखा हुआ है, क्लियर। अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 2 से देखो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6 एंड 0। अगेन मैं 2 से कैंसिल आउट कर सकती हूँ 12 टाइम एंड दिस इज 15। देखो 3 से होगा 3 4 जा एंड 3 5 जा, तो कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो किसी भी फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस फ्रैक्शन में जो भी नंबर गिवन है उनके HCF आप फाइंड आउट करोगे। HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जब हमने एक्सरसाइज 4.3 की थी तो क्वेश्चंस में भी बताया था। मैंने 2 मेथड आपको बताए थे, एक तो था फैक्टर मेथड एंड सेकंड वन इज डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से दोनों मेथड बताने वाली हूँ, जो भी आपको समझ आए उससे आप HCF निकाल सकते हो। अभी आपके अगर बुक की बात करें तो उसमें आपके फैक्टर मेथड ही गिवन है, लेकिन अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। तो एक बार दोनों देख लेते हैं, और अगर किसी ने हमारे वीडियो 4.3 के नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल विक्ट्री एजुकेशन पर जाकर देख सकते हैं। तो देखो 48 सबसे पहले फैक्टर मेथड से करते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 से करते हैं 1 2, अगेन 2 6, अगेन 2 3 एंड 3 से करेंगे देन 1। यहाँ तक क्लियर है। अब 60 का भी देख लेते हैं। 60 भी 2 से हो जाता है, 2 3 जा 0, अगेन 2 से 15 2 से नहीं होता है, 3 5 जा एंड 5 1 जा। क्लियर है इतना। अब HCF फाइंड करने के लिए हम क्या देखते हैं, कॉमन नंबर्स। देखो जो भी हाईएस्ट होता है, जितना टाइम, सपोज इसमें 2 टाइम है तो हम कितने टाइम ही लेंगे, सिर्फ 2 टाइम, ना कि 4 टाइम। क्लियर हुआ। तो देखो 2 × 2 हम यहाँ पर लिख देंगे, और देखो क्या मिल रहा है, 3 कॉमन है एंड 3 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है तो हम 3 को भी लिख देंगे। देखो 5 यहाँ पर है लेकिन 5 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जो 2 एक्स्ट्रा है वो यहाँ पर नहीं है। तो जो भी कॉमन होता है वही हम HCF के लिए लिखते हैं। LCM में तो हम दोनों का एक साथ ले लेते हैं, और जितने भी सारे इधर हमें डिजिट मिलती है सभी को हम मल्टीप्लाई करके LCM निकाल देते हैं। लेकिन HCF में थोड़ा केस क्या होता है, जो भी कॉमन आपको दोनों साइड मिलता है वही आपको HCF में लेना होता है। तो इसका जो HCF वो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। क्या मिला हमें HCF 12। अब 12 से ये जो डिजिट आपको गिवन है, फ्रैक्शन आपको गिवन है, आप 12 से डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हो। देखो 12 4 जा 48 एंड 12 5 जा 60। तो यहाँ पर हमें 4/5 कितनी बार कैंसिल आउट करने पर मिला था, लेकिन यहाँ पर हमने इनकी HCF से डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिया है, जो कि है 12 4 जा 48 एंड 12 5 जा 60। क्लियर हुआ सभी को। चलो अभी डिवीजन मेथड और बता देती हूँ। डिवीजन मेथड में कैसे करते हैं, देखो जैसे 48 है एंड यहाँ पर 60 है, तो 60 से तो 48 डिवाइड नहीं हो सकता है, लेकिन 48 से 60 को हम डिवाइड कर सकते हैं। कितने टाइम, 1 टाइम। क्लियर। कितना बचेगा, 2 1 12 बचा। अब इस 12 से यहाँ पर जो भी होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं 4 टाइम। अब ये हमारा क्या हो गया, डिवीजन पूरा हो गया। तो जो ये लास्ट में डिजिट हमें मिलती है यही क्या होती है, HCF। क्लियर हुआ। अगर सपोज यहाँ पर डिवीजन पूरा नहीं होता, कुछ रिमाइंडर बचता, देन हम उस रिमाइंडर से अब इस 12 को डिवाइड करते। क्लियर है। ऐसा आगे भी आपको मिल जाएगा, वहां हम देख लेंगे। क्लियर। अब सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर चलो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, 126 एंड 90। ठीक है, 126 एंड 90। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 126 एंड 90। इनका भी HCF, चलो दोनों ही मेथड से मैं आपको बताने वाली हूँ। 126 2 से करते हैं, 2 6 जा 2 3 जा। अब 3 से करेंगे, 3 2 जा 3 1 जा, अगेन 3 से 3 7 एंड 1।
क्लियर। 90 को देखते हैं, 3 से कर लेते हैं, चलो 3 3 जा 3, अगेन 10, 2 से करते हैं 5 5 1। क्लियर। देखो कॉमन क्या क्या है, 2 इज कॉमन, यस, 3 कॉमन, अगेन 3 कॉमन, यही कॉमन है, तो 3 एंड 2, दिस इज द SCF। कितना मिला, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 इज द SCF। क्लियर है। अब देखना, अब हमें क्या करना है, इनके SCF से फ्रैक्शन को डिवाइड करना है 126/90 लोअर टर्म में लाने के लिए। तो 18 से, सपोज आपको 18 का टेबल नहीं याद है, 126 को आपको डिवाइड करना है, तो आप 18 से ना करके जो भी इसके फैक्टर थे, देखो क्या क्या थे, 3 3 एंड 2, तो आप 3 एंड 2 से भी इसे क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम 3 से करते हैं, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, अगेन 3 से, चलो 2 से कर लेते हैं पहले, 2 2 जा 2 1 जा, अब 3 से करते हैं, 3 7 जा, तो कितने टाइम हुआ ये, 18 से 7 टाइम। डायरेक्ट ना करके मैंने क्या किया, इनके जो भी मुझे फैक्टर मिले थे उनसे मैंने डिवाइड किया, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा क्या हो गया, टास्क इजी हो गया। अब 18 की टेबल इतनी तो आती ही है कि 18 5 जा क्या होता है, 90। क्लियर है। तो ये क्या हुआ हमारा रिक्वायर्ड आंसर, जो कि है 7/5। अब ये डिवीजन मेथड से इसका SCF मिलेगा तो कितना, 18 ही मिलेगा। लेकिन आप मुझे करके बताओगे एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपका SCF डिवीजन मेथड से 18 निकला या नहीं निकला। क्लियर है। अब हम मूव करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इज 169/289 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन है या नहीं है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए क्या करो, आप SCF फाइंड आउट कर लो। अगर SCF आपको 1 मिलता है, देन दिस फ्रैक्शन इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर SCF कुछ और मिलता है 1 से बड़ा, तब तो क्या होगा, उससे क्या हो जाएंगे, दोनों जो पूरी फ्रैक्शन है ये कैंसिल आउट हो जाएगी। लेकिन अगर 1 मिलता है तो ये फ्रैक्शन एज इट इज ही बनी रहेगी। तो सबसे पहले फ्रैक्शन के लिए SCF फाइंड करते हैं। तो SCF यहाँ देखो, यहाँ मैं डिवीजन मेथड लगाने वाली हूँ। क्लियर है। डिवीजन मेथड देखना, 2 8 9, 169, 2 से करो, 9 2 जा 18, 1 6 2 जा 12, 3 1 2 1 जा 2 एंड 3 3 3 8 आ गया, ज़्यादा आ गया तो हमें 169 ही लिखना है। क्लियर। 0 2 एंड 1, 120 से 169 को करते हैं। देखो यहाँ जो भी मिलता है उससे इधर जो भी है हमारे पास उसे डिवाइड करना है। अगेन 120 मिलेगा 1 टाइम, 9 एंड 4। अब 49 से करना है, 2 टाइम होगा, 9 2 जा 18, 1 4 2 जा 8 एंड 1 9। 10 में से 8 निकला 2 एंड हियर इज 11, अगेन 2, अगेन 49। अब 2 टाइम होगा, 22 2 जा 44, कितना बचा रिमाइंडर 5। 5 से 22 को करेंगे, 5 4 जा 20, अगेन 2। अब 2 से इस 5 को करेंगे। देखो 120 था, यहाँ हमने क्या किया, 120 से 149 को किया। अब 49 रिमाइंडर बचा, देन 49 से हमने 120 को किया। देन रिमाइंडर 22 था तो 22 से 49 को डिवाइड किया एंड रिमाइंडर नाउ इज 5, तो इस 5 से हमने 22 को डिवाइड किया। ऐसे हम करते हुए जा रहे हैं। अब 2 से हम 5 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर। अब 1 से किसको करेंगे, 2 से, तो 1 2 जा 2। क्लियर। तो लास्ट में देखो कहाँ पर एंड हुआ है इसका, 1 पर। सो SCF इज 1। इन दोनों का जो SCF है वो हमें कितना मिला है, 1 मिला है। क्लियर हुआ सभी को। तो SCF अगर 1 है तो 1 से इसे कैंसिल आउट करने पर क्या मिलेगा आपको, 169 एंड 289 ही मिलेगा। सो दिस इज अ फ्रैक्शन दैट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये आगे कैंसिल आउट नहीं होगी। तो क्या समझ आया इससे कि कोई भी अगर फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अगर ऑलरेडी है, तो आपको उसका SCF कितना मिलने वाला है, 1। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो कुछ SCF आपको मिलेगा। देन उस SCF से आप इन दोनों फ्रैक्शन को क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो। क्लियर है सभी को। तो आई होप दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।